हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत है। तो रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि सर हमें कैलेंडर पढ़ना है, तो हमारा अब टॉपिक कैलेंडर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग स्पेशल का बैच चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे हम आप आज कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। तो कैलेंडर जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे और सभी कैलेंडर से वाकिफ भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही सर्वाधिक देशों में मान्य है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पोप थे, पोप 13वें पोप थे, उनका नाम ग्रेगोरियन था, उन्हीं के नाम पे कैलेंडर बना है। और जो हमारा भारत सरकार है वह शक संवत को प्रयोग करता है। तो ये हो गई थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब आपको पता होगा दोस्तों कि अगर बात की जाए, हमारे कैलेंडर में टोटल 12 महीने होते हैं। यह सभी को पता है, छोटी क्लासों में बताया जाता है। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महीने कितने दिन का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप थोड़ा सा लिखिए। पहला हो गया जनवरी, दूसरा हो जाएगा आपका फरवरी, तीसरा हो जाएगा मार्च, चौथा हो जाएगा अप्रैल, फिर हो जाएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और हो जाएगा आपका दिसंबर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए जनवरी में कितने दिन होते हैं। आप बोलोगे सर 31 दिन होते हैं। फरवरी में आप बोलोगे सर 28 या 29 दिन होते हैं। मार्च में कितने होते हैं? 31। अप्रैल में कितने होते हैं? 30। मई में फिर होते हैं 31 और जून में कितने होते हैं? 30। जुलाई में आप बताओगे सर 31। अगस्त में भी होते हैं 31। सितंबर में कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 30। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31। नवंबर में कितने होते हैं? 30 और दिसंबर में होते हैं 31। तो दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता होंगी। अगर आप पेपर देने जाते हो और आप भूल जाते हो तो आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, वो याद रखना है। आपको करना क्या दोस्तों, अपनी मुट्ठी बंद करनी है और यहाँ से गिनना। तो जो आपका ये उठा हुआ भाग होगा दोस्तों वह 31 दिन का होगा, और जो हड्डियाँ हैं इनके बीच का ये जो धंसा हुआ भाग है दोस्तों ये होगा 30 दिन का। तो आप यहाँ से काउंट करिए। जनवरी, देखिए जनवरी उठे भाग में आया ना, जनवरी, फरवरी सभी को पता होगा 29 या 28 दिन की। तो आप गिनोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, देखिए मार्च उठे हुए भाग पे आया, मार्च पुनः 31 दिन का मार्च, फिर आएगा अप्रैल, यहाँ पे आया 30 दिन का अप्रैल, मई फिर 31 दिन का, जून 30, फिर जुलाई फिर आपको रिटर्न आना है यहीं से, फिर यहीं से चालू करिए जुलाई, फिर अगस्त यहीं से चालू करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आप देखोगे ये जो उठा हुआ भाग होता है वह 31 दिन का होता है, और जो लाइनिंग धंसे हुए भाग पे आता है वह 30 दिन का होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें कुछ आपको याद करने के लिए चीज़ें बताई थी दोस्तों, वो आपको बताना है। तो मैंने आपको कुछ कोड लिखाया था दोस्तों, आपको बताया था और बोला था आप रट लीजिएगा। कोड मैंने क्या बोला था दोस्तों? मैंने कोड बोला था आपको 14, 40, 250, 36, 146। दोस्तों हमारे कोड आपको याद करवाने का जो तात्पर्य था मैं आपको बता दूं, चूंकि कैलेंडर में 2 प्रकार के सवाल आते हैं। पहला आता है आपको डायरेक्टली डेट दे दिया जाता है, उसमें से आपको दिन निकालना पड़ता है। मान लीजिए कोई भी डेट, जैसे आपको दे देगा 2 अक्टूबर सन 1869 को गांधी जी का जन्मदिन हुआ था, पैदा हुए थे गांधी जी इस दिन। तो आपको बताना पड़ेगा वह कौन सा दिन था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोड लगेगा, क्योंकि इसके ना तो पहले की कोई दिन दिया है ना तो कोई बाद का दिन दिया, इसके लिए आपको कोई आधार नहीं है, तब यहाँ से आपको कोड की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह ये पहला टाइप का प्रश्न हो गया। दूसरा टाइप का प्रश्न जब आपको देगा तो दूसरे टाइप प्रश्न में आपको देगा कि दे देगा, मान लीजिए अगस्त में दे दिया आपको, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 4 अगस्त। 4 अगस्त को अगर
अगर मंगलवार है तो उसी वर्ष 28 सितंबर को कौन सा दिन होगा। ये दूसरी टाइप का प्रश्न दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपके सामने यहाँ पे आधार दे दिया कि 4 अगस्त को मंगलवार है, यहाँ पे आधार दे दिया, इसके अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ से आपको कोई भी डेट उठा करके पूछ लेगा, आपको नहीं पता होगा, तो वहाँ पे आपको ये कोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों मैंने बताया था इसमें देखिए 12 अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल यहाँ पे 12 अंक है, मतलब कि ये आपके 12 महीने के कोड हो गए। तो जो पहला होने वाला है तो ये आपको याद भी रखना है। पहला तो जनवरी होता है महीना, तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा जनवरी का कोड। फिर देखिए दूसरा आता है फरवरी, तो ये होने वाला है फरवरी। फिर मार्च, तो ये होने वाला है मार्च का। फिर आने वाला ये अप्रैल, अप्रैल के बाद ये हो गया आपका मई, मई के बाद ये हो गया आपका जून, ये हो गया आपका जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, और ये लास्ट वाला हो गया आपका दिसंबर। तो देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हो। आपको जैसे एक अपने मित्र का या अपने रिलेटिव का, अपने मम्मी का, पापा का, किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, उसी तरह ये आपको रटना है। 14 40 250 36 146। इसको 8-10 बार आप रटोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी और आप याद कर सकते हो। उसके बाद हमने याद करने का दूसरा तरीका भी बताया था, आप इनको 3-3 के 4 भाग में डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये आप बताओगे सर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को 025 लिखना है। इसको आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 036 लिखना है आपको। और जो लास्ट है तो इसको आपको लिखना है 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि जो पहले 3 अंक बनेंगे, 12 का स्क्वायर मतलब 144, तो जनवरी फरवरी और मार्च का कोड हो गया। दूसरा फिर हमने पढ़ा था 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन उसके पहले लगाना है 0, चूंकि हम 3-3 में बांट रहे हैं। तो आप ये कोड ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो पहला कोड आपको याद रखना है किसका, तो आप बोलोगे सर पहला कोड हमको कहीं ना कहीं याद रखना है, जो हमारा कोड है वह हो जाएगा महीने वाला। दूसरा कोड आपको याद क्या रखना है, दूसरा कोड आपको याद रखना है ये हो जाएगा आपका महीने का कोड। अब दूसरा आने वाला है दोस्तों, जो दूसरा नंबर पे ये हो गया आपका पहला नंबर। दूसरे में आपको याद रखना है दिन का कोड, दिन का कोड। तो दिन का कोड देखिए यहाँ पे चालू होता है, दिन हमारा चालू होता है शनि से। किससे चालू होता है, शनिवार, फिर होने वाला है रविवार, फिर होने वाला है रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। शनि पुनः आ जाएगा। तो शनि का कोड होगा 1, रविवार का 0, रविवार का होना है 1, सोम का 2, मंगल का 3, फिर बुध का 4, गुरु का 5 और शुक्र का 6। याद रखिएगा 7 नहीं होगा, क्योंकि जब हम कोई दिन 7 होगा तो 7वां फिर शनिवार हो जाएगा, तो 7 या 0 होगा, तो आप लिखोगे शनिवार। क्योंकि जब आप लास्ट में 7/7 करोगे तो आने वाला है भागफल आपका 0, तो याद रखिएगा 0। तो इसलिए आपको याद रखना 0, 0 जिसका रिमाइंडर होगा वह हो जाएगा शनिवार। तो ये हो गया आपका किसका कोड दोस्तों, ये हो जाएगा दिन का कोड। दिन आपको याद रखना क्या, चालू हो रहा है शनिवार का 0 कोड। तो आप याद रखिएगा रविवार का 1, सोम 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5 और शुक्र 6। 2 कोड हो गए दोस्तों। तीसरा कोड आपको याद रखना, बस 3 कोड आपको याद रखने। तीसरा कोड हो जाता है दोस्तों आपका शताब्दी कोड। क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। तो शताब्दी का कोड देखिए आपके सामने, मान लीजिए लिखा हुआ यह है 1600, फिर आप देखोगे 1700, फिर होने वाला है 1800, 1900, 2000। इतने में आपका काम चला जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ और लिख लीजिए 2100। अब देखिए इसको कोड कैसे याद रखना है, 1600 का आप देखिएगा कोड 6,
फिर 1700 का होने वाला है 4, फिर 1800 का होने वाला है 2, फिर होने वाला है यहाँ 0। तो आपने देखा जो शताब्दी लीप ईयर है, जी हाँ दोस्तों, जो शताब्दी लीप ईयर है उसका कोड होने वाला है 6, फिर होने वाला है 4, फिर 2, फिर 0। फिर देखिए फिर लीप ईयर वाला शताब्दी लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर का मतलब होता है जो 400 से डिवाइड हो जाए। तो फिर यह होने वाला है 6, फिर ये होने वाला है 4, और जब आगे आप जाओगे 2200, तो 2200 आगे जब लिखोगे सन, जब 2200 चलेगा तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा 2, फिर आ जाएगा आपका कोड क्या 2300, तो जो 2300 हो जाएगा इसका कोड हो जाएगा 0, फिर आने वाला है 2400, तो ये शताब्दी हो जाएगा, फिर इसका कोड हो जाएगा 6। तो ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी, यह प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये दोस्तों आपको ये कोड याद रखने हैं। अब देखिए एक सवाल उठाते हैं, एक सवाल आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे उठाते हैं। इन चीजों को हमने देखा 1, 2 और 3, ये 3 कोड हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है, ये 3 कोड अपने दिमाग पे बैठा लेना। अब देखिए हम सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सवाल जब सॉल्व करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली है। तो देखिए सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपके सामने एक डेट लिख देंगे दोस्तों, जैसे देखिए डेट हमने लिख दिया आपके सामने 18 अगस्त, डेट है दोस्तों 18 अगस्त, अगस्त को हम 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1997। ये प्रश्न है दोस्तों, 18 अगस्त सन 1997 को कौन सा दिन था। ये आप अपने जन्मदिन भी निकाल सकते हैं। तो आपको बताना है 18 अगस्त 1997 में क्या। तो 3 चीजें तो हम यहां से उठाने वाले हैं। पहला हो जाएगा हमारा महीने का कोड, दूसरा हो जाएगा दिन का कोड, और तीसरा हो जाएगा शताब्दी का कोड। तो अब देखिए इनका यूज हम कैसे करने वाले हैं, इनका यूज हम कैसे करने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले जो डेट लिखी हुई है दोस्तों, उसके हमें 2 अंक ले लेने हैं। जो सन है उसके लास्ट के 2 अंक ले लेने हैं। लास्ट के यहाँ पे अंक 2 क्या है, 97। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों सॉल्व करने के, देखिए स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप, जो डेट लिखी होगी उसके लास्ट के 2 अंक ले लेने हैं। लास्ट का 2 अंक इसमें क्या है, 97। 97 को कर दो आप 4 से भाग। 4 से भाग करने का मतलब क्या है दोस्तों, 4 से भाग करने से यहाँ पे आपके लीप ईयर काउंट हो जाते हैं। अब देखिए चूंकि हर चौथे साल लीप ईयर होता है, तो ये 4 से जब हम भाग देखेंगे तो हमको भागफल लेना है और शेषफल को छोड़ देना है। अब जब हम 4 से इसको भाग देंगे तो आप देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 1, ये हो गया कितना 17। तो आप देखो 4 चौको 16, बच गया शेषफल कितना 1। तो आप दशमलव के अंक नहीं लेने हैं, तो आपका 24 यहां से आप ले लोगे। तो पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा, यहां से आप 24 ले लोगे। 24 आपने ले लिया। अब देखिए आगे जब हम सॉल्व करने वाले हैं, यहां तक दिख रहा है सर, दिख रहा है इधर। अब देखिए जब हम इसको लेने वाले हैं तो पहले स्टेप में हमको लास्ट के 2 अंक लेने हैं और यहां से हम लेने वाले हैं 24। अब आप क्या करोगे दोस्तों, अब आपको ये अंक उठाने हैं। तो जो डेट पूछेगा तो आप लिखिए 18, आपने लिखी चूंकि 18 पूछा है, 18 अगस्त आपने लिया 18 प्लस महीना कौन सा है, अगस्त, 8वां महीना अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है, 3 होता है। देखिए अगस्त का कोड क्या है, 3। अब आप लिखोगे यहाँ पे 3 प्लस आप लिखोगे क्या 1997, आप लिखोगे इसका लास्ट के 2 अंक, क्या लिखोगे 97। 3 चीजें लिख ली। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, जो डेट लिखी हुई है ये लिख लेना है। उसके बाद मंथ ना लिख के मंथ का कोड लिखना है, अगस्त, और अगस्त 8वां महीना होता है अगस्त। अगस्त का कोड क्या है दोस्तों 3, तो दूसरा हमने लिख लिया 3। उसके बाद तीसरी चीज क्या लेनी है, तीसरी चीज लेनी है लास्ट के 2 अंक, हमने लिख लिया 97। अब देखिए यहाँ पे क्या लेना है, चौथी चीज दोस्तों आपको लेनी है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, अब देखिए किसकी बात हो रही है, 1900 की। तो 1900 का कोड क्या है, आप देखेंगे 1900 का कोड 0 है। ये 2 बस पेपर में आपके यूज आते हैं, या तो 1900 पूछता है या 2000 वाला पूछता है, तो ये 2 आपको याद रखने हैं। 1900, तो 1900 का कोड क्या होगा दोस्तों 0 हो गया, प्लस 4 चीजें ले लिए। 5वीं चीज जो आपने ये निकाली है 4 से भाग देके 24, तो याद रखिएगा 5 चीजें ही आएंगी इसमें। और टोटल पहला हमने क्या लिया, आप देखोगे पहले हमने डेट ले ली। उसके बाद महीना था अगस्त का हमने कोड ले लिया 3। उसके बाद हमने क्या किया 97 का सेम यहाँ पे जो अंक होगा हमने ले लिया 97। फिर हमें क्या करना है, शताब्दी का कोड लिखना है, हमने लिख लिया शताब्दी का कोड क्या है 0। उसके बाद हमने क्या लिखा, जो 4 से भाग दिया था इसको, तो 24 इसको ले लिया।
अब इन सबको आपको भाग देना है 7 से, क्योंकि आपको सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इनको हमको सबको 7 से भाग देना है। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका, आप इन सबको जोड़ दो फिर 7 से भाग दोगे। 18 + 3 + 97 + 100, तो आप इसको जोड़ोगे 18 और 3, 18 और 3 आपका हो जाएगा 100, और इसको जोड़ दोगे 100 में 24 तो हो जाएगा आपका 124। 124 में फिर आप 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा 124, 10 134, 10 144 में 2 कम 142, तो आप करोगे 142/7, 142/7, फिर उसको काटोगे तो ये प्रोसेस हो जाएगी लंबी। तो आपको ये प्रोसेस नहीं अपनाना है, आपको 7 डायरेक्टली यहाँ से सभी को काट देना है। तो अब देखिए 18 को 7 से काटिए, तो 18 को जब आप 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, इसकी 14 तो कट गए, शेष फल यहाँ से कितना बचा? आप बोलोगे सर 4 बचा। समझ में आ गई होगी बात। आगे देखिए, ये 4 था, ये 3 था, भाई इसको काटने के बाद 4 बचा ना, इसको आप देखो 7 दूनी 14, इसकी 14 चले गए, बचा कितना यहाँ से बचा 4। अब ये 4 हो गया और ये 3, तो 4 और 3 7, तो ये भी कट गए ना। अब बचा ये 97। अब 97 को देखिए, आप काटिए किससे? 24 को भी पहले आप काट दीजिए, यहाँ से 24 को आपने काटा तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21, यहाँ पे कितना बच गया? 3 बच गया। 7 3 21, भाई 21 कट गए, बचा कहाँ इतना? 3, यहाँ से हमने 3 ले लिया। अब यहाँ से कितना है? 97 और 3 हो गया 100, भाई 97 और 3 100 हो गया। अब 100 को अब जब काटोगे आप 7 से, तो आप देखोगे 14 7 98, तो कितना बचा भाई? 14 7 98, 98 कट गया, शेष फल कितना बचा? आप देखोगे शेष फल कहीं ना कहीं 2 बचा। भाई सिंपल सी बात है, आप अगर 100 को, हमने 97 + 3 इनको जोड़ दिया, 100 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो आप क्या करोगे भाई? देखोगे 7 एकम 7 बचा कितना? आप बोलोगे सर 3 बचा, ये आ जाएगा 0। अब देखोगे 7 चौक, तो आप बोलोगे 7 चौक 28, सर बचा कितना? बचा शेष फल 2। तो हमें अब शेष फल से मतलब है, भाग फल से नहीं। शेष फल से मतलब है, शेष फल कितना बचा? 2। और देखिए 2 किसका कोड है? 2 है सोमवार का कोड। 2 है किसका कोड? सोमवार का कोड। तो दिन कौन सा होगा? आप करके देख लो, 18 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था? आप बोलोगे सर सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार था। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर। अब आप चीजें समझ चुके हो, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को हम साफ करते हैं। आप ये सब कोड लिख लिए होंगे, महीने वाला लिखा है आपके सामने। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिन का कोड लिख देता हूं, आपको आप कंफ्यूज होंगे। ये हो जाएगा आपका शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए दूसरी डेट हम देखते हैं दोस्तों। 28 जनवरी 1975 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दोस्तों डेट क्या है? 28 जनवरी आपसे पेपर में देगा। 28 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था? होगा नहीं था। ये आपके सामने प्रश्न पेपर में डायरेक्टली ऐसे दे देते कि 4 ऑप्शन दे देंगे। अब ना इसका आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप देखो 28 जनवरी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लास्ट के 2 अंक लेने हैं और इसको 4 से भाग देना है। तो आपको करना क्या है? 75, 75 को आप 4 से भाग देने वाले हो। तो इसको देखिए काटिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना? आप बोलोगे सर 3 बचा। ये कितना हो गया? 35, 35। अब बोलोगे 35 है ना यहाँ पे, अब आप कट लोगे 4 8 32, 8 बार में चला गया, शेष फल हमको छोड़ देना है, भागफल लेना है, हमें भागफल लेना है, ठीक है ना। तो 18 चला गया, शेष फल जो बचा उसको हम छोड़ दिए, तो 18 हमने ले लिए। अब देखिए चूंकि 28 जनवरी 1975 की बात हो रही है, हमको क्या करना है? 5 चीजें लेनी है, याद रखें दिमाग में 5 चीजें। पहली क्या लेनी है? तो पहले हमें डेट लेनी है, डेट उसी तरह ले लीजिए 28 प्लस जनवरी, जनवरी का कोड क्या है? 1 है, प्लस 1 आपने ले लिया, प्लस 75 लिख लिया, 1975 के लास्ट के 2 अंक 75, प्लस ये वाला लेना है जो हमने भाग दिया था 4 से लीप ईयर वाला,
शताब्दी ईयर ये। प्लस आपको क्या लेना है दोस्तों, प्लस आपको लेना है शताब्दी का कोड। हमने बोला 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है। सभी को भाग करना है किससे, सभी को भाग करना है 7 से, सभी को भाग करना है 7 से। अब देखिए भाग आप जैसे करोगे तो ये कैसे कटेगा, तो आप देखिए इसको काट दीजिए, 7 चौक 28 पूरा कट गया, कोई शेष फल बचा नहीं बचा। अब इसको देखिए ये हो जाएगा 75, और 75 को आप काटिए, 7 दहम 70, यहाँ से 70 कट गया, बचा कितना 5 बचा। अब देखिए ये 8 है 18 है ना, इसको भी काट दीजिए, 7 दूनी 14, 14 कट गया, इसका बचा कितना, आप बोलोगे सर इससे 4 बचा। तो अब देखिए इसका 7 दूनी 14, 14 तो कट गए, बचा 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हुआ 5, तो 5 4 9, 9 और 1 10। 10 को पुनः 7 से भाग करिए, 10 को जब आप पुनः 7 से भाग करोगे, 7 एक कम 7, उसके 7 कट जाएंगे भाई, यहाँ से आप बचा 10, 10 बचा, और 10 को आप पुनः जब 7 से भाग दोगे तो 7 एक कम 7, भाई 7 एक कम 7 कट गया, शेष फल कितना बचेगा, आप बोलोगे सर शेष फल 3 बचने वाला है। शेष फल कितने बचने वाला है, शेष फल 3 बचने वाला है। 10 को आप 7 से भाग दोगे शेष फल, और जो शेष फल बचेगा दोस्तों यहाँ पे इन सब ये प्रोसेस को काटने के बाद जो शेष फल बचेगा यहाँ से वही हमारा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पे बचा 3, तो 3 हमने किस दिन का नाम दिया दोस्तों, 3 दिया हमने मंगलवार का कोड, 3 दिया हमने मंगलवार का कोड। तो याद रखिए कि यहाँ तो या तो 0 होगा, भाई 7/7 हो जाएगा तो 0, उस केस में होने वाला है कौन सा दिन, शनिवार। उसके बाद देखिए 7 से ज्यादा तो यहाँ पे बचेगा नहीं, 8 हो जाएगा, तो भाई 8 का 7 से भाग दोगे तो 7 एक कम 7 1 बचेगा, तो हो जाएगा रविवार। तो सीधे सीधे से भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर 6 तक ही जाएगा, 6 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं बचने वाला। तो जो रिमाइंडर आपका बचेगा वही आपका दिन होगा। ये रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर 3 बचा है, तो 3 कौन सा दिन है, मंगलवार। क्या मंगलवार है, जी हाँ दोस्तों मंगलवार है। अब चलिए आपकी बेसिक चीजें हैं। अब एक और देखिए, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो। आगे देखिए, आगे दिया दोस्तों 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। भाई खूब मनाया ना स्वतंत्रता दिवस, बताओ। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक को आपको भाग देना है किससे, आपको भाग देना है 4 से। तो आप इसको 4 से भाग दे दोगे, जब 4 से आप भाग दोगे तो कितना बचेगा, आप 11 चौक 44, डायरेक्टली माइंड से कर सकते हो, 11 चौक 44। तो यहाँ से कितना आने वाला है भागफल 11, भाई करके देख लो ना, 47, 47 को आप भाग दोगे किससे, तो आप बोलोगे भाग दोगे आप 4 से, तो आप बोलोगे 4 एकम 4, ये कट गया पूरा। अब यहाँ पे जाएगा 4 एकम 4, तो भाई हमको भागफल तो शेष फल छोड़ देना है, यहाँ पे पहली बार जब देना है हमको उठाना है क्या, भागफल। तो हमने भागफल उठा लिया सबसे पहले, ठीक है ना 11। अब देखिए आपको क्या लिखना है, डेट, डेट क्या लिखनी है, 15 अगस्त की बात हो रही तो आपने लिखा 15 प्लस अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या है दोस्तों, महीने का 3 है, प्लस आपको लिखना है लास्ट के 2 अंक कौन है, 47, प्लस आपको शताब्दी का कोड, शताब्दी में कोड क्या है 1900, 1900 का कोड क्या होता है 0। 5 चीजें लेनी है दोस्तों 0। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है ये जो आपने भागफल दिया था 11, इनको सबको करने के बाद आप भाग दे दीजिए किससे, 7 से। आप 7 से भाग दोगे, चाहे आप इनको सबको जोड़ लो फिर 7 से भाग दे दो, जो शेष फल आए उससे दिन काउंट कर लो, या आप जल्दी से इसको काट दो। आप जल्दी से इसको काट दोगे तो 7 दूनी 14, यहाँ से 14 कट गया, बचा कितना, बचा 1। अब देखिए इसी तरह यहाँ पे कितना 47, इसको आप काट दो 7 से, तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, इससे 42 कट गया, बचा कितना, आप बोलोगे सर 5 बचा। इसी तरह आप इससे काट दो, इससे जब आप काटोगे यहाँ पे 11 है, 11 से यहाँ से आप 7 काट दो, 7 एक कम 7 कट गया 7, इसका बचा कितना, 4 बचा। तो अब देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 4 हो गया 9, 9 हो गया ना, 9 और 9 और ये 3 हो गया, 9 3 12, 12 1 13, 13 को आप जब 7 से पुनः भाग दोगे, 13 को जब आप 7 से पुनः भाग दोगे तो 7 एक कम 7, शेष फल कितना बचने वाला है, तो आप बोलोगे इसमें से 7 तो कट गए सर, बचा कितना शेष फल, तो शेष फल बचा यहाँ से 6। हमें शेष फल से ही तो मतलब है। तो देखिए 6 किसका कोड होता है, 6 होता है शुक्रवार का। आंसर क्या आने वाला है हमारा, शुक्रवार आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है, शुक्रवार। ये चीज आपको याद रखनी है, शुक्रवार अब आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जाकर के। आगे आगे आपको क्या कमेंट करना है दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 डाल करके आपको बताना है 13 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों
13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? आगे पांचवा डाल के बताना है आपको। 5 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन था? आपको बताना है दिन। कौन सा दिन था? यहां पे भी बताना है आपको दिन। आपको बताना है दिन। ठीक है दोस्तों, आपको दिन बताना है। तो ये चीज आपकी हो गई क्लियर। चलिए आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न और जो कि डायरेक्टली बन जाते हैं दोस्तों, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों, जैसे कि प्रश्न दे देगा किस वर्ष का कैलेंडर सेम रहने वाला। जैसे आपको एक सन दे देगा जैसे सन 2020 अभी चल रहा है दोस्तों, सन 2020। अब सन 2020 का जैसे कैलेंडर है, मान लीजिए आज अगर बात की जाए तो आज कौन सा दिन है? शनिवार है। डेट क्या है? आप बोलोगे सर 13 जून। आज की डेट क्या है? 13 जून सन 2020। 13 जून सन 2020। अब पूछ लेगा दोस्तों कि आप आगे बताइए कि सेम यही कैलेंडर कब रिपीट होगा। जो आज 13 जून 2020 को दिन कौन सा है? आपने बोला सर शनिवार, दिन शनिवार है। तो यही डेट कब सेम कैलेंडर मतलब 13 जून को शनिवार किस साल पड़ने वाला है? सेम कैलेंडर किस वर्ष का रहने वाला है? जैसा कि 13 जून 2020 है आज शनिवार, उसी तरह पूछ लेगा 13 जून को ही शनिवार कब पड़ने वाला है दोस्तों। इसी तरह आपसे पूछ लेगा, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया आपसे 5 मार्च 1997 को अगर क्या है मंगलवार है, तो आप बताइए सेम यही कैलेंडर कब रिपीट होगा, किस सन में यही कैलेंडर कि 5 मार्च को मंगलवार ही हो, 5 मार्च को मंगलवार ही हो, यह कब रिपीट होगा। तो दोस्तों देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप समझने वाले हो। तो इसके लिए देखिए दोस्तों आप एक टेबल याद रखिएगा। एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर, दूसरा लीप ईयर +1, तीसरा टेबल लीप ईयर +2, आगे देखिए लीप ईयर +3। अब 3 ही, चौथे वर्ष तो पूरा लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर होगा या तो लीप ईयर के बाद 1 साल होगा, लीप ईयर के बाद 2 साल होगा, लीप ईयर के बाद 3 साल होगा, लेकिन लीप ईयर के चौथे साल बाद तो पूरा लीप ईयर हो जाएगा। तो देखिए लीप ईयर जब होगा दोस्तों, हमें यहाँ पे ऐड करना है 28, यहाँ पे हमें ऐड करना है दोस्तों प्लस याद रखिएगा +28, यहाँ पे +6, यहाँ पे हमें ऐड करना है दोस्तों +11 और यहाँ पे भी ऐड करना है +11। अब कैसे देखिए बहुत अच्छे तरीके से, मान लीजिए 2008, 2009, 2010, 2011। अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली आप देखिए 2008 आप कैसे चेक करोगे लीप ईयर है या नहीं? तो आप 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 कट गया, मतलब 2008 लीप ईयर है। तो जो कैलेंडर 2008 का है दोस्तों, वह सेम कैलेंडर कब होने वाला है? आप इसमें ऐड करिए कितना? 28। चूंकि लीप ईयर है दोस्तों तो आप इसमें 28 ऐड करोगे तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1 2 1 3 0 और 2036। जी हाँ दोस्तों 2036 का कैलेंडर आप देख लो और 2008 का कैलेंडर आप देख लो, सेम कैलेंडर होगा दोनों का सेम कैलेंडर होने वाला है। आगे देखिए 2009 चूंकि लीप ईयर के एक साल बाद तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे 6। जी हाँ दोस्तों +6 कर देंगे
तो ये हो जाने वालेगा 9 6 15 की 5 हासिल 1 और ये 1 0 और 2 2015। जी हाँ दोस्तों, 2009 और 2015 का कैलेंडर सेम होने वाला है। सेम इसी तरह लीप ईयर के 2 साल बाद यहाँ अगर प्लस करोगे तो 11 प्लस करना पड़ेगा दोस्तों आपको। 2010 में 11 प्लस कर दोगे तो 2021। जी हाँ दोस्तों, 2010 और 2021 का कैलेंडर सेम होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको 11 प्लस करना है, तो आप देखिए 2020 इधर और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। जी हाँ दोस्तों, 2022 मतलब 2011 और 2022 का कैलेंडर सेम होने वाला है। आगे देखिए अब 2020 चल रहा है, 2021, तो 2021 का कैलेंडर आपके पास अगर हो 2010 का कैलेंडर तो आप उठा के देख लेना। 1 जनवरी को जो यहाँ दिन रहा होगा, अगर सोमवार रहा होगा तो आप देखोगे यहाँ पे भी सोमवार 1 जनवरी को होने वाला है, तो ये रिपीट होगा। अब देखिए आपसे प्रश्न में क्या पूछा, 13 जून सन 2020 को अगर शनिवार है, ठीक है ना, तो वही कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए 2020 तो पहली बार लीप ईयर है। कैसा ईयर है? लीप ईयर है। तो डायरेक्टली आप इसमें 28 ऐड कर दो तो आप बता दोगे सर ये होने वाला है 48 2048। जी हाँ दोस्तों, 2048 में 13 जून को शनिवार होने वाला है, जो कि अगर 20 जून को जो आज की डेट है, यही डेट 13 जून को ही सन 2048 में होने वाला है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ 5 मार्च 1997 को अगर मंगलवार है, तो यह आगे कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप देखिए लीप ईयर, अब आपको लीप ईयर पहचानना पड़ेगा, तो आप इसको 4 से भाग दोगे नहीं कटेगा। तो इसके पहले, जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मतलब कि 1996 कैसा था, आप बोलोगे सर 1996 लीप ईयर था। तो लीप ईयर के 1 साल बाद तो हम क्या करते हैं +6। तो दोस्तों यहाँ पे हम +6 करने वाले हैं, +6, चूंकि 96 के बाद क्या आता है दोस्तों 97। अब चूंकि यहाँ पे लीप ईयर +1 हो रहा है, क्योंकि 96 के तुरंत बाद है 97, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे +6 होने वाला है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2003। जी हाँ दोस्तों, 2003 को 5 मार्च, जी हाँ दोस्तों 2003 को भी 5 मार्च को मंगलवार होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, 5 मार्च, ठीक है, मतलब कि 1997 और सन 2003 का कैलेंडर सेम रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट कई बार पेपर में आता है डायरेक्टली दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि अगर लीप ईयर है सीधे सीधे तो आपको देखना, अगर लीप ईयर तो उसमें 28 ऐड कर देंगे तो सेम कैलेंडर होने वाला है। लीप ईयर प्लस, अब आप लीप ईयर तो पहचान लोगे ना, बिल्कुल पहचान लोगे, लीप ईयर बिल्कुल आप पहचान लोगे, जिसका भाग जैसे 2020 चल रहा है दोस्तों, 2020 चल रहा है, इसको आप 4 से भाग दो लास्ट के 2 अंक में, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए मतलब वह लीप ईयर। देखिए 4 पंचे 20, जी हाँ दोस्तों 5 बार में कट गया मतलब लीप ईयर था, लीप ईयर था। तो मतलब 2020 से अगर हमको कैलेंडर निकालना है तो 2020 का जैसा ही कैलेंडर उसमें हम +28 कर देंगे तो 2000, आप देखोगे इसमें जैसे हम 28 प्लस करेंगे तो सन 2048 का कैलेंडर सेम रहने वाला है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि अभी तो कैलेंडर यहाँ है, ठीक है, कैलेंडर चल रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी सब तो ठीक है, आज 13 जून सन 2020 है, लेकिन कभी ना कभी सर डेट तो ये भी रही होगी, कभी ना कभी डेट तो सर ये भी रही होगी, 1 और 1, कभी ना कभी तो ये भी पेपर में आया हो प्रश्न है कि 1 तारीख पहला महीना और सन कैलेंडर जब शुरू हुआ था पहला, भाई तब ना आज 2020 तक हम आए हैं, तो कभी ना कभी तो ये भी डेट रही होगी ना, शुरुआत रही होगी। तो इस दिन कौन सा दिन था शुरुआत में, तो याद रखिएगा यह दिन था सोमवार। कौन दिन था? सोमवार। जब कैलेंडर का पहला दिन, पहला महीना, पहली तारीख, पहला सन था, उस दिन कौन सा दिन था, तो आप बोलोगे उस दिन सोमवार था। सोमवार था जब से शताब्दी की, हमारे तारीख की, कैलेंडर की शुरुआत हुई है, वह दिन कौन सा था? सोमवार था। ये आपको याद रखना है, कौन सा दिन था? सोमवार था। अब कुछ कॉन्सेप्ट दोस्तों समझते हैं, देखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट आप बताइएगा। 100 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होते हैं? आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, 100 वर्ष में कुल
कितने लीप वर्ष होते हैं। आपको ये बताना है 100 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर होते हैं। आप बोलोगे सर क्या होता है कि हम 4 से भाग देंगे हर चौथे साल लीप ईयर होता है। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे 100 भागे 4 कर देंगे 25। 100 साल में 25 लीप ईयर पड़ेंगे और ऑप्शन में आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा 25, जो कि होने वाला है गलत। अब आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है दोस्तों, जो शताब्दी है, शताब्दी इसको लीप ईयर होना भी किस पे डिपेंड करता है, 400 पे। नॉर्मल ईयर को हम किससे काटते हैं, डिवाइड करते हैं दोस्तों 4 से, लेकिन जहां पे ये 3 अंक शताब्दी की बात होगी उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो क्या 100 400 से डिवाइड होता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं होता है, मतलब यह शताब्दी ईयर नहीं होने वाला। उसी तरह अगर 200 की बात करोगे तो क्या 200 400 से डिवाइड होगा? नहीं होने वाला। 300 को डिवाइड करोगे क्या होगा? नहीं होने वाला। 400 को डिवाइड करो क्या होगा? बिल्कुल 400 को आप 400 डिवाइड करके देख लो, कट जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे जब आप करने जाओगे दोस्तों तो आप करोगे कैसे, देखिए सबसे पहले 100 साल में, याद रखिएगा 100 साल में 25 ना हो करके कितने, चूंकि 19, आप 100 साल में बात करोगे, चूंकि 100 जो है दोस्तों 100 यह तो शताब्दी, यह तो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 400 से भाग नहीं जाता। तो आप कितने पे देखोगे? 96 तक ही देखोगे। 96 को आप 4 से डिवाइड करिए तो आप देखोगे कितना आने वाला है, आने वाला है आपका 24। तो 100 साल में कितने होंगे शताब्दी? आप बोलोगे 24। 200 साल में कितने होने वाले हैं? तो आप बोलोगे सर 24 प्लस 24। 300 साल में कितने होने वाले हैं शताब्दी ईयर? आप बोलोगे सर 24 प्लस 24। यहाँ पे याद रखिए 48 और ये हो जाएगा 72। उसी तरह 400 साल में कितने लीप ईयर होने वाला है? तो आप बोलोगे सर 24 प्लस। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 400 से भाग चला जाएगा दोस्तों, बिल्कुल चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 25। कितने आ जाएंगे? 25। तो कितने होने वाले हैं? 97। तो 400 साल में दोस्तों कितने लीप ईयर होने वाले हैं? 97 लीप ईयर होने वाले हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, अब चलिए एक प्रश्न आपके सामने उठाते हैं, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपके सामने उठाते हैं। आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी। प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न है 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी। 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो आप बोलोगे फरवरी तो हर चौथे साल 29 दिन की होती है, तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं एक साल में, जी हाँ दोस्तों, एक साल में 11 बार तो आएगी। एक साल में प्रत्येक साल 11 बार तो आएगी, मतलब फरवरी को आप छोड़ दीजिए, प्रत्येक साल तो आप जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 29 तारीख तो सभी महीने में आती है। तो आप देखोगे एक साल में, 1 ईयर में, आप देखोगे 1 ईयर में कितनी आ रही है? 11 बार। तो वहीं देखोगे 100 साल में कितने बार आएगी? तो आप बोलोगे सर 100 साल में 11 गुणे 100 बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों? आप बोलोगे सर 1100 तो ये हो गया। अब आप बोलोगे चूंकि शताब्दी ईयर की बात है दोस्तों, और आप देखोगे शताब्दी ईयर में कितने बार फरवरी रही होगी 29 दिन की, तो आप बोलोगे 100 साल में दोस्तों कितनी बार होती है? 24 बार। तो आप देखोगे 100 साल में कितनी होती है? 24 बार। तो आप बोलोगे कि 100 वर्ष में कहीं ना कहीं 29 तारीख कितने बार आएगी? आप बोलोगे सर 1124 बार 29 तारीख आने वाली है। 1124 बार 29 तारीख आने वाली है। आगे प्रश्न मिलता है दोस्तों, यहीं पे देखिए, यहीं पे अगर दोस्तों 100 की जगह
100 की जगह यहीं पे देखिए अगर 200 ले लेता है, 100 की जगह 200 ले लेता है, 200 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 साल में तो 11 बार आता ही है, तो 2 साल में आप बोलोगे सर जब 1 साल में 11 बार आता है तो 2 साल में कितना आएगा? 2 साल में आप बोलोगे सर 200 वर्ष में, जब देखो 1 वर्ष में 11 बार आता है तो 200 वर्ष में कितना आएगा? आप बोलोगे सर 11 गुणे 200, 11 गुणे 200। तो देखिएगा 11 गुणे 200 मतलब कि कहीं ना कहीं आप देखोगे 11 दूनी 22। जी हाँ दोस्तों, 11 दूनी 22 और डबल 0 ये हो गया। अब 200 वर्ष में लीप ईयर कितने बार आते हैं? तो देखिए 200 ईयर में कितने आते हैं? 24 + 24 कितना आएगा? आप बोलोगे सर 48। कितना आएगा? 48। तो टोटल कितने बार आने वाला है? तो आप बोलोगे 29 तारीख आएगी 200 वर्ष में 2248 बार, 2248 बार। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं आप बताओगे दोस्तों 400 वर्ष में कितनी बार आएगा? तो यहाँ पे 400 वर्ष में कितनी बार आएगा? तो आप बोलोगे 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आप बोलोगे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप लिख दीजिए 400 बार में और 11 यहाँ पे गुणा हो जाएगा कितने? 400 और ये हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 4400 और आप बोलोगे 4400 हो जाएगा। और शताब्दी ईयर में देखिए 24 + 24 + 24 + 25 टोटल होने वाला है कितना? इंड ऑफ एंड 97। तो आपको याद रखना है 4497 बार 400 साल में 29 तारीख आएगी। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज दोस्तों आपकी पहली क्लास है तो आप पूरे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, प्रश्न आपको कल से दिए जाएंगे। अब देखिए 100 वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 100 वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 100 वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? तो आप बोलोगे सर 1 साल में कम से कम हर साल 365 दिन तो होंगे ही, हर साल में कम से कम 365 दिन तो होंगे ही, लीप ईयर आ जाए वो एक्स्ट्रा है। तो इसी तरह 100 वर्ष में 365 गुणे 100 मतलब कि 365 और यहाँ पे डबल 0, इतने दिन तो होंगे ही होंगे। अब चूंकि 100 वर्ष में लीप ईयर कितने पड़ने वाले हैं तो आपको बता ही दिया गया है दोस्तों 100 ईयर में कितने? 24। तो आप यहाँ पे 24 ऐड कर दीजिए, 24 ऐड कर दीजिए तो ये आने वाला है 24 और 5 और 6 और 3, तो 36,524 दिन एक वर्ष 100 वर्ष में होने वाले हैं। 100 वर्ष में कितने दिन होने वाले हैं ये आपने निकाल लिया। कितने दोस्तों? 36,524 दिन होने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी प्रश्न पे 200, जी हाँ दोस्तों 200 वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? तो कुछ नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे लिखिए 2 और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35 दूना हो जाएगा 17, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 73,000 कितना हो जाएगा दोस्तों? 73,000। अब देखिए भाई जब 100 वर्ष में हमने ऐड किया था 24 तो 200 वर्ष में कितने होंगे? 24 100 वर्ष के लीप ईयर और 24 200 वर्ष के। तो 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 48। तो आप इसमें 48 ऐड कर दोगे दोस्तों तो कितने होने वाले हैं? इंड ऑफ एंड 48 73,048 दिन होने वाले हैं। कितने आप बताओगे? 200 वर्ष में। तो ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आते हैं कि नहीं मानेंगे। जब आप ये चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो आप करने जाओगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, आप सोचोगे हम कैसे करेंगे, तो आपको आप टेंशन नहीं लेना है। आज आपकी एक बेसिक क्लास है दोस्तों, आज आपको सारी चीज़ें केवल समझाई जा रही हैं, क्वेश्चन तो अभी आपके अगली क्लास से होने वाला है। अब देखिए कुछ चीज़ें और प्रश्न में, अब जैसे कि हमारे क्वेश्चन चालू होंगे दोस्तों, हमें निकालना होता है अतिरिक्त दिन।
तो अतिरिक्त दिन देखिए कैसे निकालते, दूसरी तरफ की प्रश्न है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो दिन 1 तारीख को होने वाला है, अगर 1 तारीख को किसी महीने पे, अगर 1 तारीख को किसी महीने में सोमवार है, अगर 1 तारीख को किसी महीने में सोमवार है, तो आगे कब कब पड़ेगा? तो आप बोलोगे 1 में 7 जोड़ दीजिए, तो आगे आप बोलोगे 1 + 7 जोड़ दीजिए, तो आगे आप बोलोगे सर 8 तारीख को। अब 8 तारीख को सोमवार पड़ने वाला है। फिर अगला सोमवार कब पड़ने वाला उसी महीने में? तो 8 + 7 ऐड कर दीजिए, अगला पड़ने वाला है 15 तारीख को सोमवार पड़ने वाला है। अब आप देखिए अगला कब पड़ेगा? तो 15 में से पुनः 7 जोड़ दीजिए, आप कितना पड़ने वाला है? 22 तारीख को पड़ने वाला है। अब आगे कब पड़ने वाला है सोमवार उसी महीने में? इसमें फिर 7 ऐड कर दीजिए, तो 29 तारीख को पड़ने वाला है। तो आप याद रखिएगा, जो दिन 8 तारीख को होगा वही 1 तारीख को होगा, जो दिन 15 को होगा वही 1 तारीख को होगा, जो 22 को होगा वो 1 को होगा, जो 29 को होगा वो भी 1 को होने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब कि किसी महीने की अगर 1 तारीख को सोमवार है, तो फिर उसी महीने में 8 तारीख को भी सोमवार होगा, 15 तारीख को भी सोमवार होगा, 22 तारीख को भी सोमवार होगा और 29 तारीख को भी सोमवार होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट कहां से आया है। तो देखिए दोस्तों, महीने में अगर बात की जाए तो किसी महीने में 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे या 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे। इसके अलावा क्या कोई दिन होगा? बोलोगे नहीं होने वाला। इसके अलावा अगला कोई दिन नहीं होने वाला है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सबको 7 से आप भाग दे सकते हो। तो जिस महीने में 28 दिन होंगे दोस्तों, वहां पे अतिरिक्त दिन कितने होंगे? अतिरिक्त दिन का मतलब शेषफल से है। 7 से आपको 28 से भाग दिए, 7 का आपने कितना शेषफल आया? 0। मतलब अतिरिक्त दिन यहां से कुछ नहीं, शेषफल 0। आप इसको भाग दोगे, 29 को 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, 28 इसका कट गया, शेषफल कितना बचा? 1। मतलब कि अतिरिक्त दिन 1 बचने वाला है। आप अगर 30 को 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, इसका 28 कट गया, शेषफल कितना बचने वाला है? आप बोलोगे सर 2 बचने वाला है। उसी तरीके से अगर आप 31 तारीख को काटते 7 से, तो 7 चौक 28 कट गया, शेष अतिरिक्त दिन कितने बचने वाला है? 3। तो इंडाफिंड दोस्तों हम समझ चुके हैं, किसी भी महीने में या तो अतिरिक्त दिन 1 होगा, या तो अतिरिक्त दिन 2 होगा, या तो अतिरिक्त दिन 3 होगा। इससे ज्यादा कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं होने वाला है, कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं होने वाला है। अब चलिए, इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस महीने की 1 तारीख, महीना अगर 31 है, यहां पे देखिए महीना अगर 31 दिन का है, महीना अगर 31 दिन का है, तो देखिए अगर महीने 31 दिन का है तो जो दिन 1 तारीख को होगा वही दिन 8 तारीख को होगा, वही दिन 15 तारीख को होगा, वही दिन 22 तारीख को होगा और वही दिन 29 तारीख को होगा। तो आप देखोगे कि जो महीना अगर 31 दिन का है तो 1 तारीख को जो दिन होगा वही 8 को होगा, वही 5 को होगा, वही जो 8 को वही 15 को, वही 22 को, वही 29 को। मतलब कि उस महीने में 5 दिन पड़ने वाले हैं। अगर 1 तारीख को आप बोलोगे सोमवार है, तो उस महीने पे सोमवार कितने बार पड़ने वाला है दोस्तों? 5 बार पड़ने वाला है। दूसरा दिन कौन सा होगा? फिर आप बोलोगे 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 2 तारीख को होगा मंगलवार। तो मंगलवार यहाँ 2 तारीख को होगा, फिर 9 तारीख को होगा, फिर 16 तारीख को होगा, फिर 23 तारीख को होगा, फिर 30 तारीख को होगा। तो याद रखिएगा, अगर महीना 31 है तो 3 दिन ऐसे होंगे, जो 1 तारीख को होगा, जो 2 तारीख को होगा और जो 3 तारीख को होगा। ये नोट डाल के आप लिख लेना। अगर महीना 31 है तो जो दिन 1 तारीख को होगा, जो दिन 2 तारीख को होगा, जो दिन 3 तारीख को होगा, 3 दिन ऐसे हैं जो 1, 2 और 3 को क्रमशः होंगे, वह उस महीने में 5 बार आएंगे। यह भी डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है कि अगर किसी महीने की 16 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने में कितने शुक्रवार पड़ेंगे? तो आप बताओगे 5 पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 5। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है। तो यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके सवाल, और जब सवाल पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम करेंगे प्रयोग, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं।
तो आपको करना क्या है, आज की क्लास अच्छे से देखना है। आज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, आगे क्लास में आपकी सारी चीज़ें कवर अप होंगी, ठीक है। लेकिन आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सॉल्व करना है और प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आज की आपकी क्लास समझ लीजिएगा, और प्लीज़ जो मैं स्टार्टिंग में आपको मंथ के और शताब्दी ईयर के और डे के कोड बताया हूँ वो आपको याद रखना है। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, एक बार और देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से कैसे याद करना है। देखिए दिन का तो आपको कोड याद रखना है, शनिवार से चालू होगा 0 से, जिसमें शनिवार 0 होगा और रविवार 1, ये आपको माइंड में बैठा लेना है। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, देखिए 14 40 250, दोस्तों मेरे को ऐसे ही रटा हुआ 14 40 250 36 146, कई बार मैं बोल चुका हूं इसलिए मुझे यह याद है। अब देखिए एक तो आपको याद रहेगा क्योंकि एक होता है जनवरी का कोड, फिर जनवरी, फरवरी 4। भाई फरवरी को आप 4 कैसे याद रख सकते हैं, फरवरी में 4 दिन होते हैं, फरवरी का कोड 4 है, क्योंकि आप देखते हो फरवरी में जिस वर्ष 4 से भाग देने पर अगर भाग चला जाता है तो वह फरवरी कितने दिन की होती है, आप बोलोगे 29 दिन की होती है। तो आप याद रखिएगा फरवरी का 4। और फरवरी के बाद दोस्तों क्या आता है, मार्च। तो फरवरी और मार्च को याद रखना, आसपास है तो इनका कोड क्या है 4। अब देखिए अप्रैल में क्या है, देखिए अप्रैल 0। अब अप्रैल को आप याद रिलेट कर सकते हो, अप्रैल अप्रैल, सेब के आकार का 0 है, ऐसे भी याद सकते हो। उसके बाद अप्रैल के बाद आता है दोस्तों, अप्रैल के बाद आता है मई। तो मई को याद रखिएगा 2 याद रखिएगा 2। भाई मई को याद रखिए, माई 2 होती हैं, माता 2 होती हैं, एक अपनी माता होती है और दूसरी ससुराल वाले पक्ष की 2 माता होगी ना, 2 माता होती हैं, एक खुद की माता और एक बीबी की माता, 2 हो गई, माई 2, तो मई 2 ऐसे याद रखना है। अब देखिए मई के बाद क्या आता है दोस्तों, मई के बाद आता है जून। अब देखिए जून 5 जून सभी को पता होगा क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, 5 जून ये सभी को फेवरेट डेट है, तो ऐसे कोड आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए जुलाई मतलब 0, जुलाई 0 ऐसे आप याद रख सकते हैं, जुलाई 0। अब जुलाई के बाद दोस्तों क्या आता है, अगस्त। तो अगस्त में याद रखिए, अगस्त में हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और उसमें क्या फहराया जाता है, तिरंगा। कितने रंग का, 3 रंग का, तो याद रखिएगा तिरंगा 3, ठीक है ना। अब अगस्त के बाद आता है दोस्तों क्या, सितंबर। अगस्त के बाद आता है क्या, सितंबर को याद रखिएगा, सितंबर 6 ऐसे आप रिलेट कर लोगे, सितंबर के बाद क्या आता है दोस्तों, अक्टूबर 1। अक्टूबर आपको याद रखना है, अक्टूबर 1। भाई अक्टूबर 1 याद रखिएगा, अक्टूबर आप अक्टूबर को 1 अक्टूबर पढ़ सकते हो। नवंबर को याद रखिएगा 4, नवंबर को आप याद रखिएगा 4, याद रखा नवंबर 4 याद रखना है आपको, रिमेंबर 4, नवंबर 4। उसके बाद दिसंबर 6, भाई दिया दबा के क्या 6, दिया दबा के 6, दिसंबर 6 ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। शताब्दी वाला तो बहुत ईजी है, जब आप 400 से डिवाइड हो जाएगा वह शताब्दी ईयर कहलाता है। जैसे आप देखोगे 1600, बिल्कुल 1604 से डिवाइड हो गया, इसलिए इसका कोड होने वाला है 6। और इसके बाद दिन कौन सा होगा, 1600 के बाद आने वाला है 1700, तो 1700 का होता है 4। बस याद कम घटते क्रम में लिखते जाना है 2 के। फिर क्या आता है 1800, तो 1800 में आप क्या लिखने वाले हैं 2। फिर आएगा 1900 में आपको क्या लिखना है 0। फिर शताब्दी ईयर चालू हो जाएगा, लीप शताब्दी ईयर 2000 कैसा है, 400 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चल जाएगी, इसलिए यहाँ क्या होने वाला है 600। फिर 2100 का 400, फिर 2200 का आप देखोगे 2, ठीक है ना। फिर 2300 का हो जाएगा आपका 0 और 2400 का फिर हो जाएगा कितना 6। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। उसी तरह दिन के कोड में आपको शनिवार से चालू करना है, तो शनिवार का 0, रविवार का 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, फिर शनिवार का 0, ऐसे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। जो आपको होमवर्क दिया गया है आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा, फिर कल से आपकी प्रॉपर वे पे क्लास चालू होंगी। अब लास्ट में एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको वाकई में हमारा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।